नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका नए वीडियो में एंड विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आपकी लाइफ का बेस्ट साल हो एंड आप अपनी सारी डिज़ायर, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। मेरी यही आपके लिए दिल से विश है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये है एरीज यानी मेष राशि की जनवरी महीने की रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर चीज़ जो मैं इस वीडियो में कहूँ वो आपसे रेजोनेट ना करे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आप सन मून वीनस राइजिंग किसी से भी इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ जनवरी महीने में। पहला महीना है 2025 का 2025। ओके, शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके ओके ओके, एनर्जीज तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी नज़र आ रही हैं। सो ये रीडिंग मैं पहले आपको बता दूं कि बहुत स्पेसिफिकली लव लाइफ या वर्क या हेल्थ या फैमिली या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जो भी गाइडेंस मुझे डिवाइन से मिलती जाएगी मैं वो गाइडेंस आपको बताती जाऊंगी। ऑलराइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा जनवरी का महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से आप किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो इस मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दैट विल बी पॉजिटिव। सो पॉसिबल है कि अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है आपके पर्सन से बात नहीं हो रही थी बहुत टाइम से। पिछले 3 to 4 मंथ से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। पॉसिबल है कि आप उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। सो वन इज़ दिस, तो उनका आउट ऑफ नोवेयर कम्युनिकेशन आ सकता है, या आपने कुछ उनसे पूछा हुआ है या कुछ आपने मैसेज ड्रॉप करा हुआ है एंड उनका रिवर्ट नहीं आया है, तो वो रिवर्ट आ सकता है एंड वहाँ से चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, वहाँ से चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो एक ये बहुत प्रोमिनेंट सा निकल के आ रही है एनर्जीज। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपने कहीं अप्लाई करा है जॉब के लिए, या आपने कहीं अपना प्रपोजल सबमिट करा है, या आपने किसी को रीच आउट करा है, किसी इन्वेस्टर को रीच आउट करा है, तो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एक अप्रूवल, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती नज़र आ रही है मुझे। एंड वॉट एवर दिस इंफॉर्मेशन, दिस न्यूज़ विल बी, इट विल बी गुड फॉर यू। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपके बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जनवरी की शुरुआती जो 6 डेज़ टू 12 डेज़ का टाइम है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है ये। जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, कोई रिजल्ट आ सकता है। आपने अगर कोई पेपर दिया हुआ है, आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कंपटीशन में एंटर करें हैं तो उसका रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो जो भी ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, इससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। मतलब वट एवर हैपन्स इन दिस मंथ ऑफ जनवरी, ये आपके पूरे साल की टोन सेट करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत जैसी आपकी होगी, जैसी हमारी नींव होती है वैसे हमारा घर बनता है। शुरुआत जो नींव बिछेगी इस साल की, वो इस मंथ बिछेगी, और ये मंथ शुरुआत आपका बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग के 2-3 डेज हो सकता है फिर भी थोड़े डल निकले हों, आपके डल निकलेंगे, लेकिन येस, दिस मंथ विल बी ओवरऑल रियली गुड फॉर यू। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। मैं आपको बता ही रही हूँ कि कोई कम्युनिकेशन, कोई बहुत
अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। विथ एस ऑफ वॉन्स एनर्जी आई फील दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ, दिस इज़ अबाउट समवन जिसको आप बहुत टाइम से जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से चाह रही थी कि या चाह रहे थे कि उनसे बात हो जाए, या अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या ब्रेकअप ही हो गया था और एक नई शुरुआत चाह रहे थे, तो वो होती इस महीने नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं या अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है, पहली चीज़ तो सिंगल्स की बात कर लेते हैं। सिंगल्स को भी यू हैव न्यू लव एनर्जीज हियर, बट चीज़ें बहुत ही सुपरफिशियल लेवल, मतलब बहुत ही सरफेस लेवल से शुरू हो सकती हैं, जैसे कि अट्रैक्शन, लुक्स पे क्रश हो जाना, किसी से अट्रैक्शन फील करने लगना, किसी के लिए ऑब्सेशन फील करने लगना। तो वो एक चीज़ होती नज़र आ रही है। बहुत डीप लव, वो वाली इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा अगर ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे उनके साथ। इट विल बी अ वेरी एकदम हाई नोट पे नहीं, यू मीट समवन एंड यू जस्ट गो हेड ओवर हील्स क्रेजी फॉर दैट पर्सन। तो वो वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सेम इज़ फॉर क्रश। अगर आपका किसी पे क्रश है, कोई आपका लव इंटरेस्ट है, तो उनसे आपकी बात सडनली होना बहुत शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत ही क्विक कम्युनिकेशंस होने लगेंगे, मैसेजेस के रिप्लाई आने लगेंगे, हो सकता है रील्स वील्स भेजने लगो। सो दैट विल हैपन। ओके, वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं रीड करती हूँ, बट यहाँ पे निकला है तो आई हैव टू टेक इट एज इट इज़। कोई चीज़ बिगड़ गई थी, वो चीज़ शुरू हो रही है। स्पेसिफिकली अगेन इट इज़ कमिंग आउट फॉर पीपल हु आर इन लव, हु आर इन रिलेशनशिप, या किसी की मैरिड लाइफ में कोई बहुत टर्बुलेंस चल रहा था, बहुत इम्बैलेंस चल रहा था। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे हील होती नज़र आ रही हैं। कोई टावर मोमेंट हुआ था, सेपरेशन तक बात चली गई थी, आपने सोचा आप डिवोर्स ले लेंगे, आपका ब्रेकअप हो गया, थिंग्स वर नॉट गुड, तो वो चीज़ हील होती नज़र आ रही है। आपका रिलेशनशिप रिवाइव, रिस्टोर होता नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। मतलब जो नेगेटिविटी अभी तक चल रही थी, जो हर्ट आपके दिल में था, जो वुंड आपके दिल में था, वो हील होता नज़र आ रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब यू नीड टू क्लेम दीज एनर्जीज गाइज। नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो, रेगुलर हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, जस्ट क्लेम दीज गुड एनर्जीज बिकॉज इट इज़ रियली जेन्युइनली गुड। और देख लेते हैं। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देने की। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप बाय करने जा रहे हैं, या कोई सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, कोई कहीं पे कुछ किसी को देने जा रहे हैं, या सपोज इफ समवन कम्स टू यू एंड वो आपसे हेल्प मांगते हैं कि भाई मुझे बहन मुझे 10,000 दे दे, 20,000 दे दे। सो दीज अननेसेसरी एक्सपेंसेस से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ओपन हैंडेड आप खर्चा करेंगे, बिना सोचे समझे खर्चा करेंगे, एंड बिना सोचे समझे खर्चा बाद में कहीं ना कहीं रिग्रेट देता ही है। नॉट अ गुड टाइम टू बाय एनीथिंग न्यू, एनीथिंग बिग। एनीथिंग न्यू तो चलो छोटा मोटा आप खरीद लेते हो, नो प्रॉब्लम। लोग हैं शॉपिंग कर लेते हैं, स्क्रॉल करते करते बाय कर लिया। कभी कभी आपका ऐसा होता होगा, आप रात में लेट के स्क्रॉल कर रहे हैं, यू लाइक समथिंग, यू बाय समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग, जैसे कि नई गाड़ी, नया घर, नई बाइक, नई स्कूटी, इस टाइप की, नया लैंड, इस टाइप की कोई भी नई चीज़ खरीदने का अभी टाइम सही नहीं है। यू विल काइंड ऑफ रिग्रेट लेटर। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा खर्चा बाय करने का एसेट नहीं ज़रूरत है। थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये टाइम निकलने दो, देन मे बी आपको अगले महीने रियलाइज़ हो या बाद में रियलाइज़ हो कि यार ये तो मतलब ज़रूरत, अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा। सो जस्ट उस चीज़ से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, ट्रैवल की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। ट्रैवल की एनर्जीज़ में आपका कोई बहुत ही क्विक ट्रैवल हो सकता है। फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप ट्रैवल भी करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एनीवे आपकी चीज़ें अलाइन हो रही हैं जनवरी से।
तो वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी। तो जैसे अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो गो फॉर इट, डू इट, दैट विल बी रियली 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 गुड फॉर यू। तो वो तो एक आपको करना सही रहेगा। ओके, ओवरऑल एनर्जीज वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपने अभी तक जो भी सोचा है, जो भी प्लान करा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा था पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, वो सारा सब कुछ अलाइन होना शुरू होगा। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है, यू नीड टू वॉच योर थॉट्स, क्योंकि अभी आप उस मैनिफेस्टिंग एनर्जीज में बैठ रहे हो। अभी आप उस आपके प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे हैं कि आप जिस चीज़ में फोकस करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। यू आर द वन टू गिव दैट अ डायरेक्शन। तो आप देखो, आप रिफ्लेक्ट करो अपने थॉट्स पे। जर्नलिंग करना चाहे जर्नलिंग कर सकते हो आप। सबसे अच्छा तरीका तो वही होता है अपने थॉट्स को रेगुलेट करने का। जो भी आपके माइंड में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप यू नीड टू जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू नो कि आपका डोमिनेंट थॉट्स आपके क्या हैं। एंड येस, खर्चे पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एंड बी इन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड एनर्जीज। आप कहीं ना कहीं सोचते सोचते ओवर थिंक करते करते नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग, लाइफ इज़ चेंजिंग। ये साल बहुत अच्छा है, मंगल का साल है। मंगल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा, कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी। इस साल यही होने वाला है। तो जस्ट बी इन गुड एनर्जीज, बी पॉजिटिव, फील पॉजिटिव सो दैट यू कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव। सो येस, ओवरऑल महीना आपका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। नेगेटिव से दूर रहें। अगर आपके पर्सन आपसे बहुत टाइम बाद कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको अलाउ करो आप, है ना। दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, सरकाज़म की ज़रूरत नहीं है। नया साल है, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो कोई खुद से आपको रीच आउट कर रहा है, अगर वो खुद से अपना ईगो साइड रख के आपको रीच आउट कर रहे हैं, तो यू नीड टू अलाउ दैट पर्सन टू बी एंड सी। ठीक है, बाकी ध्यान रखो। मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।